दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राजा इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दे? एक ऐसे राजा जो हंसते हुए अपने दुश्मनों को गर्म पानी में उबालकर मरवा देता था, या कोई ऐसा सम्राट जो अपने दुश्मनों को भाले में जिंदा गाड़कर तड़पता छोड़ देता था? दोस्तों, इतिहास केवल वीरों और विजेताओं की कहानियां को नहीं बताता। कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो खून से लिखे गए हैं, जो आज आप जानेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको ले जाएगा इतिहास के उन 10 सबसे खतरनाक और सनकी राजाओं की दुनिया में, जिनके बारे में जानकर आपका दिल दहल उठेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह इतिहास की सबसे काली, सबसे खौफनाक सच्चाई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, आपको बता दें, आखिरी राजा की कहानी इतनी डरावनी है कि आप सांस रोककर सुनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 10, इवान द टेरेबल किंग, रूस। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा खतरनाक राजा था जिसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी हो, और यही राजा हजारों लोगों को जिंदा जला दे, उबाल दे या सिर्फ शक में कटवा दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस के इवान द टेरेबल राजा की, जिसका नाम सुनते ही रूस के लोग कांप जाते थे। इवान सिर्फ 16 साल की उम्र में सबसे पहले रूस का पहला सम्राट बना। इवान को किसी पर भी भरोसा नहीं था। किसी ने कुछ कहा तो भी मारा गया, किसी पर शक हुआ तो भी मारा गया, और उसकी क्रूरता इतनी खतरनाक थी कि उसने हजारों लोगों को जिंदा उबालकर मार डालता था। और दोस्तों, इवान का सबसे काला सच तो ये था कि उसने अपने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मार डाला। उसने लोहे की छड़ से बेटे के सिर पर इतना जोर से मारा कि उसका बेटा वहीं दम तोड़ गया। दोस्तों, अभी तो रुकिए, अभी तो इससे भी दिल दहला देने वाले राजाओं की कहानियां बाकी है, जो आपको पूरी तरह चौंका देंगी। नंबर 9, व्लाड द इम्पेलर किंग, वॉलकिया। दोस्तों, क्या हो अगर कोई राजा अपने दुश्मनों को जिंदा खंभों पर लटकाकर तड़प कर मरने देता हो? एक ऐसा शासक जिसकी क्रूरता देखकर खुद शैतान भी डर जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व्लाड द इम्पेलर की। व्लाड का जन्म हुआ 1431 में वॉलकिया में हुआ था। व्लाड बचपन में ही तुर्क साम्राज्य द्वारा बंधक बना लिया गया था। तुर्कों की कैद में उसने अपमान झेला, जुल्म देखे, और जब वो वापस अपने राज्य लौटा तो उसने एक ही लक्ष्य बनाया, दुश्मनों का ऐसा अंत करना है कि अगली पीढ़ियां भी कांपे। व्लाड अपने दुश्मनों को पकड़ता और उन्हें तेज धारदार भालों पर जिंदा बैठा देता, और फिर धीरे धीरे वो भाला दुश्मनों के शरीर को चीरता हुआ निकलता, जिसके बाद कई घंटों बाद दुश्मनों थेरा डेप तड़प कर मौत के मुंह में चले जाते थे। नंबर 8, लियोपोल्ड, बेल्जियम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा एक राजा था जिसने अपने लालच और निर्दयता से लाखों लोगों की जान ली? जी हाँ, यह कहानी है किंग लियोपोल्ड द्वितीय की। किंग लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम के राजा थे, जिन्होंने 1885 से 1808 तक कांगो फ्री स्टेट पर शासन किया। उन्होंने कांगो को अपनी निजी संपत्ति घोषित किया और वहां के लोगों का बेरहमी से शोषण किया। लियोपोल्ड ने कांगो में रबर और हाथी दांत के व्यापार से अपार धन कमाया, और उन्होंने स्थानीय लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर किया कि वे रबर और हाथी दांत इकट्ठा करें, और यदि वे कोटा पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। उनके शासन में लोगों के हाथ काटना, गांवों को जलाना और महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाना आम बात थी। नंबर 7, गेंगिस खान राजा, मंगोलिया। अब मिलिए इतिहास के सबसे खतरनाक सम्राट चंगेज खान से, जिसके नाम से इतिहास थर थर कांपता है। चंगेज खान एक मंगोल कबीले में जन्मा एक साधारण बच्चा था, लेकिन किस्मत ने उसे साधारण नहीं रहने दिया। बचपन में ही उसके पिता की हत्या हो गई, परिवार दरबदर हो गया, और उसके बाद भूख, ठंड और अपमान ने उस बच्चे के अंदर एक राक्षस जगा दिया, और उसी टाइम उसने प्रण लिया कि या तो मैं राजा बनूंगा या कुछ भी नहीं रहूंगा। दोस्तों, चंगेज खान अपने समय में युद्ध नहीं करता था, वो कत्लेआम खून करता था। उसकी सेनाएं इतनी तेज और खतरनाक थीं कि वह हवा की तरह दौड़ती थी और बिजली की तरह हमला करती थी। उसकी सेना दुश्मन को घेरती नहीं बल्कि निगल जाती थी। आपको बता दूं, एक डीएनए रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नसों में चंगेज खान का खौफ का डीएनए दौड़ता है। सोचिए, इतना खतरनाक था ये राजा। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो इसके लिए एक लाइक अब भी कर दीजिए। नंबर 6 है किम जोंग इल किंग, नॉर्थ कोरिया। अब बात करते हैं उस खतरनाक राजा की जिसने हर नागरिक की सोच, हर कदम, हर सांस पर सरकार द्वारा पहरा लगाकर रखता था। जहां अगर आपने नेता की तस्वीर को भी गलत तरीके से देखा तो पूरी पीढ़ी को सजा मिलती थी। जी हाँ, और इस भय के साम्राज्य का निर्माता था किम जोंग इल। किम जोंग इल उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता था, जिसने 1984 से 2111 तक देश पर शासन किया। किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया को एक सोचने से मना करने वाला देश बना दिया था, जहां लोग केवल वही बोल सकते और वही सोच सकते थे जो सरकार और नेता चाहे। ऐसे में अगर किसी ने सरकार की आलोचना की तो उसे ही नहीं
उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता था, जहां कैदी भूख से मरते, मार दिए जाते या फिर बिना दवा और इलाज के सड़ जाते थे। और यही नहीं, यहाँ का कोई भी नागरिक इनके इजाजत के बिना न इंटरनेट चला सकता था, न मोबाइल से बाहर बात कर सकता था। हर वक्त निगरानी, हर जगह डर, यही किम जोंग इल की असली विरासत थी। नंबर 5, नेरो किंग, रोम। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसने अपनी ही मां को जान से मरवा दिया हो? इतना ही नहीं, वह अपनी गर्भवती बीवी के पेट पर लात मारकर जान से खत्म कर दिया हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रोम के उस खतरनाक तानाशाह सम्राट नेरो की, जिसका नाम सुनकर इतिहास भी कांप उठता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दरअसल नेरो सिर्फ 16 साल का था जब उसे रोम का सम्राट बना दिया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सोच सामने आने लगी। नेरो की मां एग्रीपिना चाहती थी कि नेरो उसके कहने पर चले, पर नेरो को अपनी मर्जी की दुनिया चाहिए थी। ऐसे में उसने अपनी मां को मारने के लिए एक जहाज हादसे की योजना बनाई, लेकिन उसकी मां उस हादसे में बच गई। लेकिन फिर भी आखिरकार उसने सैनिक भेजकर अपनी ही मां की हत्या करवा दी। वहीं दूसरी तरफ जो सम्राट नेरो की पत्नी थी, वह सम्राट नेरो नापसंद थी, जिसको उन्होंने एक मामूली सी बहस में गर्भवती होने के बावजूद भी उसे लात मारकर उसकी जान की हत्या कर दी। नंबर 4, पोल पॉट किंग, कंबोडिया। अब बारी है इतिहास के उस खतरनाक राजा की जिसने 4 सालों में ही 2 मिलियन लोगों की जान ले ली। यह कहानी है कंबोडिया के उस क्रूर राजा की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, जिसका नाम पोल पॉट था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आतंक था। पोल पॉट ने जब 1775 में सबसे पहले सत्ता में आया तो उसने ऐलान किया, आज से कंबोडिया का इतिहास खत्म, और उसने ईयर 0 घोषित कर दिया। और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, मंदिर, हर चीज को बंद कर दिया गया। लोगों को शहरों से भगाकर खेतों में जबरन मजदूरी पर भेज दिया गया। और आपको बता दें, इसके शासन में किसकी सबसे ज्यादा मौत होती थी? अगर आप पढ़े लिखे थे तो भी मौत, अगर आप अंग्रेजी बोलते थे तो भी मौत, अगर आपने चश्मा पहन रखा था तो भी मौत। यहाँ तक कि शक होने पर भी लोग मारे जाते थे। शोध बताते हैं कि इसके शासन में सिर्फ 4 साल में ही 1.5 से 2 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 3, तिमूर लैंग किंग, एशिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा क्रूर और खतरनाक शासक भी था जिसने जीतने के बाद जश्न नहीं बल्कि लाशों की मीनारें खड़ी करता था? इसका नाम तैमूर लंग था। दोस्तों, तैमूर का सबसे बड़ा सपना था कि पूरे एशिया को अपने घुटनों पर झुकाना। ऐसे में उसने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, सीरिया और भारत तक कहर मचाया। ऐसे में 398 में तैमूर ने जब भारत पर चढ़ाई की तो उसने कहा, मैं इस्लाम की रक्षा के लिए भारत को तबाह कर रहा हूं। दिल्ली में उसने 1 लाख से ज्यादा निर्दोष कैदियों की गर्दनें कटवा दी। एक ही दिन में पूरा शहर जला दिया गया, और जो बचे वो या तो गुलाम बने या लाश। तैमूर की खासियत थी कि वह किसी भी शहर पर जीत हासिल करता तो वहां खोपड़ियों की मीनारें बनवाता था, जिसमें एक मीनार में 10,000 तक इंसानी सिर लगाए जाते थे ताकि अगला शहर पहले ही डर कर झुक जाए। दोस्तों, तैमूर युद्ध से ज्यादा डर से राज करता था। नंबर 2, अटिला द हन किंग, हन एम्पायर। अतिला द हन किंग, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोमन साम्राज्य की नींव हिल उठती थी। एक ऐसा योद्धा जिसकी सेना जहां से गुजरती वहां सिर्फ राख, चीखें और लाशें बचती थीं। वो था हुन साम्राज्य का बादशाह अत्तिला। अत्तिला का जन्म 4वीं सदी के आखिरी वर्षों में एक खानाबदोश और बर्बर कबीले हुन जनजाति में हुआ था। जो ये लोग न शहर बसाते थे, न सभ्यता में विश्वास करते थे। इनका एक ही मकसद था, लूट, तबाही और डर फैलाना। दोस्तों, अत्तिला की सेना इतनी तेज और निर्दयी थी कि वो घोड़े, भाले और आग की बारिश लेकर ये लोग आते, और जो सामने आया तो कत्ल कर दिया जाता था या गुलाम बना दिया जाता था। यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। ऐसा खतरनाक राजा था इतिहास का, जिसके इरादे आग से भी ज्यादा भड़कते थे। नंबर 1, गायस कैलिगुला किंग, रोम। दोस्तों, क्या हो अगर कोई राजा अपने घोड़े को मंत्री बना दे और खुद को भगवान मानकर लोगों को जिंदा जलवा दे। एक ऐसा राजा जिसकी सत्ता नहीं, सनक चलती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोम के उस खतरनाक सम्राट कैलिगुला की। दोस्तों, कैलिगुला पागल, भूत, सनकी, क्रूर और अजीब व्यवहार करने वाला राजा था, जिसने अपने साम्राज्य में खुद को देवता घोषित कर दिया और लोगों से मंदिरों में अपनी मूर्तियां बनवाता था और लोगों को कहता था कि मेरी पूजा करो जैसे तुम देवताओं की करते हो, और जो ऐसा नहीं करता वो उसके शरीर का खाल उतर देता था या उसे जिंदा जलाकर मौत के घाट उतर देता था। और सोचिए, कैलिगुला इतना सनकी राजा था कि वो अपने घोड़े इंसिटेटस को इतना प्यार करता था कि उसके लिए महल बनवाया।
सोने की जंजीरें पहनाई और उसे रोमन सीनेट का मंत्री बना दिया। दोस्तों, यह घटना आज भी इतिहास की सबसे पागलपंती भरी सच्चाइयों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, यह थे इतिहास के सबसे खतरनाक राजा जिससे लोग डरते थे। अगर आप सबसे खतरनाक जानवर के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले इस धरती पर रहा करते थे, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।